बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कॉनिक सेक्शन की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। पैराबोला का टॉपिक हमारा चल रहा था। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पैराबोला की डिफरेंट सिचुएशंस जो है वो समझाई थी कि हमने पैराबोला की इक्वेशन से उसके एलिमेंट्स कैसे फाइंड करने हैं। तो आज मैं इस टॉपिक को मज़ीद थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, यानी फाइनल कर रहा हूँ इसकी सारी की सारी थ्योरी जो है। अब इसमें हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आती है। ये जो आपके सामने लिखी हुई है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में आपको मैंने बताया था जो वर्टेक्स है ये ओरिजिन 0 0 होता है। इसमें जो फोकस है ये एफ ए और 0 होता है। इसमें इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो है ये वाई इज इक्वल टू 0 होती है। इसमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस ए होती है। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए होती है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है ये 4a होती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी सिचुएशन में हमारे पास एक जनरल केस या नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। वो क्या? अब इसमें तो आपको पता है कि जो वर्टेक्स है ये ओरिजिन 0 0 पर होता है। लेकिन इसमें अगर देखें ना, एक्स वाई माइनस यानी वाई की जगह पे वाई माइनस के इसका होल स्क्वायर, एक्स की जगह पे एक्स माइनस एच, ठीक है। तो इसका सिंपल वर्टेक्स क्या होगा? वो हमारे पास होगा ये वाला h और ये वाला k। यानी इसका तरीका सिंपल ये है, शॉर्ट वे, कि x माइनस एच को 0 किया तो x की वैल्यू h आ गई, y माइनस के बराबर 0 किया तो y की वैल्यू k आ गई। तो x की वैल्यू h और y की वैल्यू k, ये हमारे पास इसका वर्टेक्स आ गया। इसमें अगर h और k की जगह ये 0 0 लगा दें ना, ये हम भी 0 लगा दें, यहाँ भी 0 लगा दें, तो ये इक्वेशन बन जाएगी जिसका वर्टेक्स ओरिजिन 0 0 है। तो ये हमारे पास h और k अगर इसका वर्टेक्स है तो तब हमने इसके यानी इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं है। तो जब वर्टेक्स ओरिजिन पर ना हो फिर हमने इसको कैसे डील करना है। तो देखें, जैसे उसके लिए फोकस निकालनी है तो फोकस इसमें मैंने जनरल फार्मूला ये बताया हुआ a और 0 होती है, a और 0 है। तो आपने क्या करना है, जब ये नॉन स्टैंडर्ड केस आएगा तो इसमें जो भी मतलब आपके पास सिचुएशन हो तो x के साथ जो चीज़ रिलेट करेगी उसमें h को जमा कर लेना है, y के साथ जो चीज़ रिलेट करेगी उसमें k को जमा कर लेना है। यानी x, ये a और 0 थे इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स, तो इसमें h और x कोऑर्डिनेट्स में h और y कोऑर्डिनेट्स में हमने k को जमा कर लेना है। तो ये a जमा h और 0 जमा k हो गया। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालनी है तो वो आपके पास यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 थी। अब चूँकि ये y से रिलेट कर रही है तो इसमें k को जमा कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x बराबर माइनस ए थी, चूँकि x इसके अंदर रिलेट कर रहा है तो h जमा कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम x बराबर a थी तो x के साथ h को जमा कर लेंगे। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता, ये 4a ही रहेगी। ऐसे एग्जांपल देखें कि ये y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 16 इंटू एक्स माइनस 2 आ गया। तो सबसे पहले अगर इसका कंपैरिजन करें तो 4a की जगह पे 16 है तो a की वैल्यू 4 आ गई। अब यहाँ उसी तरह से x माइनस 4 को 0 किया तो x की वैल्यू 2, y माइनस 3 बराबर 0 किया तो y की वैल्यू 3 आ गई। यानी h 2 आ गया और y की जगह पे 3 आ गया। अगर इसका कंपैरिजन करें तो ये h2 और y 3 या h2 और k 3 आ गया। ये हमारे पास इसका वर्टेक्स बन गया। अब आपने निकालना है इसका फोकस। तो फोकस वैसे तो बनता है a और 0, यानी a 4 है और 0 है ये। अब आप इसमें क्या करेंगे, h और k जमा कर लेंगे, यानी x कोऑर्डिनेट में h यानी 2 और y कोऑर्डिनेट में 3 जमा कर लिया तो ये फोकस 3 और 6 आ गया। इसी तरह आपने इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालनी है तो वो वैसे होती है y इज इक्वल टू 0, चूँकि y है तो k जमा कर लिया, k इसमें 3 के बराबर है तो y इज इक्वल टू 3 एक्सिस की इक्वेशन आ गई। इसी तरह से आपने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है तो वो x बराबर माइनस a होती है। तो x है तो इसमें h को जमा कर लेंगे, ये माइनस a की जगह पे 4 और h की जगह पे ये 6 आ गया। ये क्या लिखना था, सॉरी ये गलती हो गई है। यहाँ पे आना है h की जगह पे ये आना है हमारे पास 6, सॉरी ठीक है ये 2 आना है h की जगह पे, ठीक है। तो h की जगह पे ये 2 आ गया, सही है ये। तो h की जगह पे 2 आ गया तो x बराबर ये -2, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। इस तरह से हम इसके एलिमेंट्स मालूम करेंगे। जैसे इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है तो x बराबर वो a होती है, तो इसमें फिर x चूँकि h को जमा कर लेंगे तो a की वैल्यू 4 है, h की वैल्यू 2 है,
एक्स बराबर 6 हमारे पास इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गई। इसी तरह से लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगर निकाल लिए तो वो 4a के बराबर होती है। ठीक है, तो a की जगह पे 4 आ गया तो ये 16 इसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गई। अब ये जो हमने केस अभी पढ़ा है ये जिसमें मतलब हमारे पास पैराबोला जो है वो यानी ये जो फर्स्ट केस हमने पढ़ा है ये पीछे अगर मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास पैराबोला है जिसमें जो हमारे पास फोकस है ना ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड के साथ लाई करेगी। लेकिन अगर पैराबोला की शेप ये इस तरह से हो जाए, ये दूसरा केस आ गया, यानी इस किस्म का पैराबोला भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं कि ये ओपन लेफ़्ट साइड है, तो तब क्या चेंज आएगा इसमें, यानी इस तरह से ये ओपन हो तो इसका फोकस यहाँ पे आ जाएगा और इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगा। अब इसकी कोऑर्डिनेट्स में क्या चेंज आएगा कि फोकस इसका हो जाएगा, चूँकि नेगेटिव साइड पे है -a और 0, डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव साइड पे चली गई है तो x बराबर a हो जाएगा। और इसका लेटेस्ट रेक्टम ये इसी तरह से नेगेटिव साइड पे आ गया तो x बराबर -a हो जाएगा। वर्टेक्स वही ओरिजिन 0 0 ही रहेगा, यानी वर्टेक्स ओरिजिन 0 0 ही रहेगा। फोकस इसका -a और 0 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ एक्सिस एक्स एक्सिस पर ही है, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। डायरेक्ट्रिक्स जो है ये एक पॉजिटिव साइड पे आने की वजह से x बराबर a हो जाएगी। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन नेगेटिव साइड पे आने की वजह से x बराबर -a हो जाएगी और लेटेस्ट रेक्टम वही 4a ही रहेगा। तो इसमें भी उसी तरह से हम जो भी वो एलिमेंट कहेगा इन फार्मूलों के मुताबिक मालूम कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ केसेस बनते हैं इसकी, यानी टोटल 4 केस बनते हैं। यानी ये पहला केस है y² बराबर 4ax, तो ये सारे उसके एलिमेंट्स मैंने एक टेबल की शक्ल में लिख दिए। ये दूसरा केस जो मैंने अभी बताया कि y² बराबर माइनस, यानी ये जो मैंने केस बताया ना ये वाला, इस केस में जो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला है वो ये चेंज हो जाती है कि y² इज इक्वल्स टू, ये y² इज इक्वल्स टू -4ax आ जाता है, यानी जिसमें ओपन लेफ़्ट साइड पे होता है और ये उसके छः एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से अगर इक्वेशन ये आ जाती है हमारे पास x², यानी y की जगह पे x² आ जाए बराबर 4ay, ठीक है, तो ये इस तरह का पैराबोला बनेगा कि ये ओपन अपवर्ड होगा। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स उसकी इस तरह से ये नीचे चली जाएगी। उसके मुताबिक सारे एलिमेंट्स भी इसके ये बन जाएंगे कि वर्टेक्स जो है ओरिजिन 0 0 पे जाएगा। फोकस चूँकि y एक्सिस पे चली गई है तो f 0 और a हो गई। डायरेक्ट्रिक्स लाइन नीचे आ गई है तो लिहाजा एक्सिस जो है ये इसमें गौर से देखें, एक्सिस ऑफ द पैराबोला जो है ये y एक्सिस बन गया है। तो y एक्सिस की इक्वेशन होती है x बराबर 0 और डायरेक्ट्रिक्स या लेटेस्ट रेक्टम ये हो जाएगी जो ऊपर की तरफ चली गई है एक्स एक्सिस के पैरेलल, उसकी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a हो गई और डायरेक्ट्रिक्स नीचे आने की वजह से y इज इक्वल्स टू -a हो गई। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में चेंज नहीं आता, वो वही रहेगी। ठीक है, और इस तरह से अगर x² बराबर -4ay आ जाता है तो उसमें फिर ये ओपन डाउनवर्ड हो जाता है ये नीचे, और ये इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर ही रहेगा और फोकस इसकी नीचे आने की वजह से f 0 और -a हो गई। और एक्सिस इसका चूँकि y एक्सिस है जिसकी इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 0 होती है, डायरेक्ट लेटेस्ट रेक्टम ये नीचे आ गया लिहाजा इसकी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू -a और डायरेक्ट्रिक्स ये ऊपर चला गया, इसकी इक्वेशन y बराबर -a और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में चेंज नहीं आता, ये 4a ही रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन हमें दे देना x² बराबर -16y, कोई भी एलिमेंट निकालना है तो सबसे पहले आपने ये केस पहचानना है कि कौन सा है। यानी y² अगर आता है तो यह पहला या दूसरा केस है, x² अगर आएगा तो आप देखेंगे तीसरा या चौथा केस है। अब अगर राइट साइड पे माइनस है, राइट साइड पे जमा है पहले और दूसरे में से, तो ये पहला है, माइनस है तो ये तीसरा है। अगर x² है और जमा है तो तीसरा केस है, x² है और माइनस है तो चौथा केस है। तो सबसे पहले देखें तो ये चौथा केस बन रहा है, तो चौथे केस से आप इसका कंपैरिजन करके सबसे पहले 4a निकालें तो 4a बराबर 16 के है तो a की वैल्यू 4 आ गई। अब वर्टेक्स यहाँ पे ओरिजिन 0 0 ही है, फोकस यहाँ पे देखें f 0 और -4 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ एक्सिस आपके पास a एक्सिस इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है यहाँ पे वैसे बनती है y इज इक्वल्स टू -a। ठीक है, तो यहाँ a की जगह पे 4 आ गया तो y इज इक्वल्स टू -4। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है y इज इक्वल्स टू a, यानी y इज इक्वल्स टू 4, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 16 ही रहेगी। इसी तरह से इसका जनरल केस भी हो सकता है, जैसे ये इक्वेशन आ गई x² -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 इंटू y -3। अब चूँकि x के ऊपर स्क्वायर है तो ये तीसरा या चौथा केस है,
अब उसमें से अगर राइट साइड पे पॉजिटिव है तो तीसरा केस है, नेगेटिव है तो चौथा है। चूँकि पॉजिटिव है तो चौथा केस ये बनेगा, तीसरा केस बनेगा, तो ये इसकी जनरल फॉर्म हो जाएगी कि x माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर 4a इंटू वाई माइनस के। तो इसमें 4a 16 है तो a 4 आ गया। सबसे पहले वर्टेक्स निकाल लेंगे, तो वर्टेक्स ओ डैश होगा, यहाँ पे x माइनस 2 को 0 किया तो x की वैल्यू 2 आ गई, y माइनस 3 को 0 किया तो y की वैल्यू 3 आ गई। तो ये हमारे पास वर्टेक्स यानी h2 आ गया और k3 आ गया। तो लिहाजा फोकस हमारे पास वैसे तो 0 और a होता है, इस केस में तीसरे केस में देखिए ना फोकस 0 और a होता है। तो वैसे तो 0 और a होता है, तो इसमें h और k उसी तरह से जमा कर लिया। नॉन स्टैंडर्ड केस या जनरल केस होने की वजह से तो 0 जमा h की जगह पे 2 आ गया, a की जगह पे 4 और k की जगह पे 3 आ गया। तो f इसमें हमारे पास ये 2 और ये 7 लिखना था, यहाँ पे करेक्शन कर लें, ये 0 जमा 2 2 और 4 प्लस 3 ये 7 आना है यहाँ पे। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो है इसमें बन जाएगी, वैसे तो ये इसकी होती है, यहाँ से देखें ना x बराबर 0, तो वैसे x बराबर 0 x है तो h को जमा किया तो x बराबर आ गया 0 जमा h की जगह पे 2, तो x बराबर 2 इक्वेशन ऑफ एक्सिस। लेटेस्ट ऑफ रेक्टम की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू जमा a, k इसमें जमा कर लिया y की वजह से, तो y बराबर आ गया, फिर a 4 है तो k 3 है, y बराबर 7 इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गई। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू माइनस a, तो माइनस a की जगह पे 4 और k की जगह पे 3 है, तो y बराबर -1 इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। लेंथ जो लेटेस्ट रेक्टम चेंज नहीं होती वो 4a ही रहेगी, तो ये 16 आ गई। तो इस तरह से डिफरेंट सिचुएशन में हम पैराबोला की इक्वेशन में से उसके डिफरेंट एलिमेंट्स फाइंड किया करेंगे। तो ये हमारा पैराबोला का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ये ख़त्म हो गया। उसके सारे के सारे केसेस मैंने आपको बता दिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ये जनरल फॉर्म ऑफ द पैराबोला जो है वो डिस्कस करूँगा। तो आज का लेक्चर फिर हम यहीं पे एंड कर रहे हैं।